जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं कामयाबी के लिए हमारे बचपन का कैसे उपयोग हो सकता है। अपने बचपन की ओर लौटकर कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। भविष्य के निर्धारण का एक तरीका अपने भूतकाल का परीक्षण है। पीछे मुड़कर देखिए कि जब आप 7 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में थे तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात में आता था। उस वक्त तो आप किसी भी आकर्षित करने वाले विषय को अपनाने के लिए आज़ाद थे। उस वक्त आपको क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। अगर आपको याद नहीं तो जाकर अपने माता पिता से पूछिए। उनको आम तौर पर याद होगा कि जब आप छोटे थे तो अधिकांश वक्त क्या करते थे। एक आदमी था, जब वह 7 से 14 वर्ष की दरमियान उम्र का था तो उसे हवाई जहाज़ों के मॉडल बनाना पसंद था। उसने कई रातें जागकर जटिल और जटिल विमान बनाए। जल्द ही वह इंजनों वाले छोटे विमान बनाकर उनकी प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। बड़े होने के साथ उसने बड़े विमान बनाना शुरू किया, रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाले, और उन्हें पूरे देश की प्रतियोगिताओं में उड़ाया। जब उसने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली तो यूनिवर्सिटी में भर्ती होकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। जब वह 3 कंपनियों का मालिक अब बन गया है। एक कंपनी में वह छोटे विमान डिज़ाइन करता है, दूसरी कंपनी में वह हवाई जहाज़ किराए से देता है और तीसरी कंपनी विमानों की देखरेख का काम करती है। उसने बताया कि उसका कारोबार आज लाखों डॉलर का है, लेकिन उसे लगता है कि उसने जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। वह आज भी उसी काम को कर रहा था जिसे करने में उसे जवानी के दिनों में भी मज़ा आता था, और उसकी उम्र थी केवल 35 साल। दोस्तों, अपने महत्व की भावना पहचानो। मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति को आपने महत्वपूर्ण होने का एहसास कौन सी बात कराती है, और मैं बताता हूँ कि उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा क्या है। आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण होने का एहसास कौन सी बात देती है। वह कौन सा काम है जिसे आप सही तरीके से करके आत्मसंतोष महसूस करते हैं। किस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, इतना ज़्यादा कि आप बार बार इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। कामयाबी हासिल करने के सबसे बड़े रहस्य में से एक यह तय करना है कि किस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और फिर उसी काम के जरिए जीवन यापन का एक जरिया खोज निकालना। अधिकांश लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे वह करते हैं जो उनकी राय में उनको अंततः अपनी पसंद के काम को करने के लिए वक्त और पैसा जुटाने के लिए करना ही चाहिए। आपका लक्ष्य इससे उल्टा होना चाहिए। आपको शुरुआत से वही काम करना चाहिए जिसको करने में आपको मज़ा आता हो। इस तरह आप ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा बातों को बेहतर तरीके से करने लगेंगे जो कि आपको अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास कराती है।
दोस्तों, जिंदगी में हकीकत का सामना करो। सोच बदलने के काम में आपके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है अपने साहस का स्तरीय विकास। मैं इस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा बाद में अंतिम अध्याय में करूँगा। इस वक्त तो इतना ही। जहाँ तक अपनी पसंद के काम को करने की बात है, तो आप में यह हकीकत स्वीकारने का साहस होना चाहिए कि इस वक्त शायद आप सही काम, सही स्थान या सही रिश्ते से जुड़े नहीं हैं। आप गलत रास्ते पर हो सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी नौकरी, अपना करियर, अपने रिश्तों की ओर मुड़कर ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे कोई एकाएक गाड़ी को रिवर्स करने पर उसके किसी दीवार से टकराने के बाद ही उतर कर देखता है कि क्या हुआ। उनके स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते, इसलिए उनके साथ जो कुछ भी होता है वे उसे स्वीकार लेते हैं। काम की शुरुआत में या काम को बदलने के वक्त उनको जो भी काम दिया जाता है वे उसे स्वीकार लेते हैं। वे उस काम को करते हैं जो कि उनको दिया जाता है। वे अपने बॉस को अपने करियर का रास्ता चुनने की इजाज़त दे देते हैं। उनकी कामकाजी जिंदगी पूरी तरह से उन्हीं लोगों के इधर उधर घूमने लगती है जो उन्हें वेतन देते हैं। अगर वह सावधान नहीं हुए तो वर्ष गुजर जाएंगे और वे अपने भीतर छिपे उस बच्चे को खो देंगे जिसने संभावनाओं और मौकों से पड़ी इस दुनिया में जिंदगी का आगाज बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ किया था। मित्र हो, जिंदगी में अपने प्रति सदा सच्चे रहे। जिंदगी में कामयाबी और खुशी का मूल मंत्र है अपनी सबसे बड़ी खुशी का पीछा करो। इसका मतलब वही काम करे जो आपको पसंद है। इसका आशय है कि अपनी गुजरी जिंदगी के विहंगम दृश्य पर नज़र डालें और पता करें कि वह कौन सी बात है जिसे करने में आपको अन्य किसी भी बात की तुलना में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। ऐसी बात जो अगर कोई बंदिश न हो तो आप करना चाहेंगे और फिर अपनी ज़िंदगी को इसी के इर्द गिर्द की गतिविधियों से परिपूर्ण कर दे। आज हमारे समाज में अधिकांश खुश पुरुष और महिलाएं वे ही हैं जिन्होंने किसी परिस्थिति के माकूल या संतोषजनक नहीं होने का एहसास होते ही उठकर चल देने का साहस दिखाया। उनमें इस फैसले को करने का साहस था कि अब वे वही काम करेंगे जो उन्हें पसंद आता है, बनिस्बत उस काम के जो उन्हें लगता था कि उन्हें करना ही चाहिए। उन्होंने अपने भीतर अंदर तक झांक कर देखा और ईमानदारी के साथ अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और योग्यता का मूल्यांकन किया। अधिकांश मामलों में उनकी जिंदगी ही बदल गई। मित्र हो, जिंदगी में दूसरों की भी सुनना चाहिए। अगर आप अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और काबिलियत को लेकर सशंकित है तो आपको अच्छी तरह से पहचानने वाले किसी व्यक्ति से पूछिए कि उसकी राय में आपके लिए कौन सा क्षेत्र आदर्श है। आपको जानने वाले और आपका ख्याल रखने वाले लोग आपको कोई ऐसा विचार या दिशा दे देंगे जो अधिकतर मामलों में आपकी ज़िंदगी को ही बदल कर रख देंगे। कई बार यह आपके दिल की ख्वाहिश का ही खुलासा होगा
आपके दिल की ख्वाहिश ही वह खास बात है जिसे अंजाम देने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। आपके अलावा कोई भी इस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। यह बात आपको काफ़ी अरसे से अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी, दूर बज रहे किसी गीत की धुन की तरह। यह वह बात है जो आपको हमेशा से पसंद रही है और युवावस्था से ही आपको अपनी ओर खींचती रही होती। शायद आपने किसी को इसके बारे में नहीं बताया है। शायद दिल के भीतर गहराइयों में आप दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जरूरी परिवर्तनों को करने से भी डरते होंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि आप जब तक वाकई खुश या संतुष्ट नहीं हो सकते, जब तक आप किसी भी काम को पूरे दिल से नहीं करते। कल्पना कीजिए, आप वह नहीं है जो आप है, बल्कि आप वो है जो आप हो सकते हैं। जब आप अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और काबिलियत को जान लेते हैं और उसका विकास करते हैं। निजी नेतृत्व क्षमता का अहम गुण है कि आप अपने आप को उसी रूप में देखते हैं जो आप हैं। आज पूरी तरह से ईमानदार है। आप इस बात को जानते और स्वीकारते हैं कि आप अपनी विशेष निजी कंपनी के अध्यक्ष हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप यह स्वीकारते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अच्छी तरह से पुरस्कृत होने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी है। आप अपनी तरफ रणनीति के लिहाज से ऐसे देखते हैं जैसे आप किसी और की तरफ देख रहे हो। आप ही अपनी जिंदगी के हर हिस्से की योजना यह जानते हुए बनाते हैं कि कोई और आपके लिए इस काम को अंजाम नहीं देने वाला। खास तौर पर आप निजी और पेशेवर स्तर पर तरक्की के लिए योजना बनाते हैं ताकि आप भी उस क्षेत्र के शीर्ष लोगों में स्थान बना सके। निजी स्तर पर रणनीतिक योजना को लेकर कुछ संकल्पनाएं हैं जो परिणामों में सुधार करके आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। हर बात की तरह यह सोच के विकल्प है जो आपको और प्रभावशाली तरीके से काम के रास्ते बताते हैं। मित्र हो, ज़िंदगी में ऐसी ही अच्छी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।